Hello friends, today we are going to discuss Python for grade 6 in this video. So let's get started. First we are going to discuss the contents, what are the contents I am going to discuss in this video. So first we will discuss the introduction, then the history, then the features of Python, and then we will do some basic programming in Python, getting started with Python. At last we are going to talk about the tokens. So let's get started. Introduction. Python is easy. Just a minute, let me change the color of the pen. Yes, Python is easy to learn yet powerful object oriented programming language. What does easy mean? Easy मतलब बहुत आसान है as comparison to previous programming languages. जैसे हमने पढ़ी होगी C++, इसमें हम बहुत ज़्यादा किसका ध्यान देते थे? सिंटेक्स का. अब जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें हमें सिंटेक्स का कोई ध्यान देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल. जैसे आप मैथ्स में एडिशन करते हैं, कैसे करते हैं? अगर हमने एक ए वेरिएबल लिया जिसमें हमने 10 पुट कर दिया है, बी लिया है जिसमें हमने 20 पुट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं एडिशन में? ए प्लस बी. सेम. कितनी ईजी. अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा उसे भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, एडिशन कर रखा है. तो यही चीज़ क्या होती है पाइथन में होती है. ऐसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए हम कहते हैं ईजी है. येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ होता है कोई भी एंटिटी हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है? हर एक चीज़ क्या होता है आपकी ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आपका डेटा और क्या आता है? कोड. इट इज़ वेरी हाई लेवल स्ट्रक्चर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल का मीन्स होता है ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो. ह्यूमन रीडेबल का मतलब हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल लिया था एडिशन का, जिसमें हमने क्या यूज़ किया था? ABC अल्फ़ाबेट्स यूज़ की थी, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, है ना. तो ऐसी लैंग्वेज जो कि आसानी से हमें समझ में आ जाए. ठीक है. और आप ये भी कह सकते हो हाई लेवल का मतलब क्या होता है? ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है. ठीक है ना. स्ट्रक्चर होती है और ओपन सोर्स होती है. ओपन सोर्स का मतलब आप इसे क्या कर सकते हैं? इजीली डाउनलोड कर सकते हो और आपको कोई फीस इसमें क्या होती है? पे नहीं करनी होती है. इसका जो सोर्स कोड होता है, आपका सोर्स कोड होता है, वो भी क्या होता है? इजीली अवेलेबल हो सकता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम इसे? मॉडिफाई या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं. और इसीलिए क्या कहते हैं इसे? ओपन सोर्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट दिस इज. अब हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिम्बल्स एंड कोड दैट आर यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेट ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है, सिम्बल्स की या कोड्स की. तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट स्लाइड. In this slide we are going to discuss the history. It was developed by Guido van Rossum in 1991, February 1991. ठीक है. और जो ये पाइथन नाम पड़ा था आपका, ये एक शो के ऊपर पड़ा था जिसका क्या नाम था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. It was named after famous BBC comedy show, namely Monty Python Flying Circus. We are going to discuss in this slide is features. First point is it is high level programming language which is easy to use and learn. Which is easy to use and learn. इसका क्या मतलब है? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है और प्रोग्रामिंग फ्रेंडली होता है. दैट्स वाई इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. इसी की वजह ये क्या होता है? बहुत ईजी, और इसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से लर्न कर सकते हैं. सेकेंड फीचर क्या है इसका? इट इज़ एन ओपन सोर्स लैंग्वेज. क्या है ये? एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है एंड फ्रीली अवेलेबल ऑफ कॉस्ट है. फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. ओपन सोर्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ, कोई भी चीज़ को आप क्या कर सकते हो? आसानी से डाउनलोड कर सकते हो. एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई फीस क्या है? पे नहीं करनी होती है. और आप इसके सोर्स कोड को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें आपका? नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. कैसी लैंग्वेज है ये हमारी? क्रॉस प्लेटफॉर्म.
इट रन्स वेल्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज विंडोज, लाइनक्स, मैकिन्टोश। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हो, चाहे वो विंडो हो, लाइनक्स हो या मैकिन्टोश हो। इसलिए हम क्या कहते हैं, पाइथन इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ये क्या होता है, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसे किसी भी चीज़ को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फीचर ऑफ पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है हमारी पाइथन, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट अ टाइम, दिस मेक्स द डिबगिंग प्रोसेस ईजियर। इंटरप्रेटर का मतलब है, अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग कर रखी है तो एक एक लाइन आपकी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर एक एक लाइन करके आपकी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगी, ना कि कंपाइलर की तरह पहले आपको रन करना पड़ेगा, डीबग होगा, इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके वेराइटी ऑफ यूजेस और एप्लीकेशंस है। आप देख सकते हैं पाइथन आजकल की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, जहां आप हर जगह यूज़ कर रहे हो। गेम डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हो, वेब एप्लीकेशंस में, एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग में भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। In the next slide, we are going to discuss what in the getting started. We are starting the Python. You can work Python in the following different ways. First way is you can do it in the interactive mode, जिसे हम क्या कहते हैं, also called the immediate mode भी कहते हैं। पहला मोड क्या है आपका, इंटरैक्टिव मोड, जिसे हम इमीडिएट मोड भी कह सकते हैं। और दूसरा मोड क्या होता है आपका, स्क्रिप्ट मोड। क्या होता है आपका, स्क्रिप्ट मोड। बेसिकली पाइथन को हम दो डिफरेंट वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। पहला आपका होता है इंटरैक्टिव मोड, सेकंड होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। ठीक, ओके। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरैक्टिव मोड, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, द स्क्रिप्ट मोड। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वर्किंग विद एन इंटरैक्टिव मोड। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरैक्टिव मोड का मतलब क्या होता है। पाइथन आईडीएलई भी हम कह सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिखना। ठीक है, कमेंट करना आप लोग कि आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या होता है। तब तक हम पढ़ते हैं। यस, इंटरैक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मीन्स यू टाइप द कमांड one command at a time and Python execute the given command there and gives you the output. अब इसका मतलब क्या है, let me tell you. इसका मतलब क्या होता है, जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको अभी एक एग्जांपल दूंगी, तो आपको क्या करना होता है, कमांड लिखते हो। जैसे मैंने लिखा a = 5, तो ये आपकी क्या है, एक कमांड है। जैसे आप ये कमांड लिखोगे, यू राइट टाइप द कमांड, फिर मैंने लिखा b = 5 और फिर मैंने एक कमांड लिखा a + b, तो एक एक कमांड क्या होती है आपकी, एग्जीक्यूट होती है। आप एक कमांड लिखते हो वो एग्जीक्यूट हो, एक कमांड लिखते हो देन एग्जीक्यूट होगी, देन एक कमांड लिखते हो तो देन एग्जीक्यूट होगी, तो मतलब 5 + 5 फिर एक और आंसर क्या आएगा आपका 10। तो इट मीन्स इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, आप एक बार में कमांड लिखते हो, वन कमांड एट अ टाइम में होता है, और पाइथन उसे एग्जीक्यूट करता है और उस कमांड का क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। क्या देता है आपको, आउटपुट देता है। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आप देख सकते हो, जब आप पाइथन ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इस तरीके की आपको स्क्रीन क्या होगी, विजिबल होगी। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर फाइल है, एडिट है, शेल, डीबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प। मेरा जो वर्जन है वो आइडियली शेल देख सकते हो 3.913 है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो चीज़ आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये आपकी क्या होती है, पाइथन आइडियली होती है। अब ये 3 एरो देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहाँ पर आप जो भी कोड लिखते हो वो एग्जीक्यूट होती है 1 by 1। ठीक है, अब देखो, इट इंडिकेट्स द इंटरप्रेटर इज एग्जीक्यूटिंग द पाइथन स्टेटमेंट। इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, इस प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपका इंटरप्रेटर हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर कुछ कमांड्स लिख रखे हैं। जैसे मैंने पहला कमांड क्या लिख रखा है प्रॉम्प्ट के आगे, 5 + 4। जैसे ही मैंने 5 + 4 लिखा, उसने आउटपुट क्या दे दिया आपको, 9 दे दिया। फिर मैंने क्या लिखा है, 2 - 1, तो आंसर क्या दे दिया उसने, 1। 2 × 5, ये आपकी क्या है, एक कमांड है। ये सब क्या है आपकी यहाँ पर, कमांड्स। फिर लिखा, आंसर क्या दे दिया, 10। फिर जैसे ही मैंने कहा 5 / 2, उसके आंसर क्या दे दिया, 2.5। और फिर आपका एक कर्सर आगे यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए कि नेक्स्ट कमांड देने के लिए, कि कोई नेक्स्ट कमांड दीजिए मुझे। तो ये सब क्या हो रही है आपकी, 1 by 1 एग्जीक्यूट हो रही है लाइन, 1 by 1। इसे ही हम क्या कहते हैं,
इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, लेट मी रिमूव दी ऑल थिंग्स। देखो ये सब क्या है आपकी वेरियस कमांड बीइंग इनपुट इनटू द टर्मिनल एंड द पाइथन क्विकली गिव्स रिटर्न आउटपुट। जैसे ही आप कमांड देते हो उसके बाद ही आपको तुरंत उसने क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर इनपुट किया आउटपुट, इनपुट किया आउटपुट, इनपुट किया आउटपुट आता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं इंटरप्रेटर का। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन। तो मैंने एक कमांड दी उसे और इसने मुझे डायरेक्टली क्या दे दिया, आई एम लर्निंग पाइथन। फिर से एक और कमांड दी वेलकम टू माय चैनल, तो क्या हुआ, वेलकम टू माय चैनल आउटपुट दिया। प्रिंट एक हेलो किया, क्या आ गया, हेलो आ गया। तो जो ये प्रिंट फंक्शन होता है क्या होता है बेसिकली, देखो प्रिंट इज अ टाइप ऑफ पाइथन कमांड कॉल्ड फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। कोई भी वर्ड, जैसे मैंने प्रिंट लिखा है यहाँ पर कीवर्ड, अगर इस सिंबल के साथ आता है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। क्या कहते हैं, फंक्शन। एंड इट प्रिंट्स आउट वॉट एवर इज इनसाइड द कोड टू द स्क्रीन। ये प्रिंट फंक्शन क्या कहता है, देखो एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट। प्रिंट फंक्शन ये कहता है, प्रिंट मतलब कुछ भी प्रिंट कर दो जो कि इस डबल कोट्स के अंदर होगा। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो सब क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, जैसा है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे आप स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन होगा, आप फाइल में जाओगे, न्यू फाइल ओपन करोगे, आप डायरेक्टली कंट्रोल एन भी कर सकते हो। तो आपके सामने क्या हो जाएगी, एक विंडो पॉपअप हो जाएगी इस तरीके से। जैसे ही देखो ये वाली विंडो, जैसे ही विंडो पॉपअप हो जाएगी, इसमें क्या लिखा होगा, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, ये सारी मेन्यूज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइल में जब गए तो आपको सिंपली कोडिंग करनी है आपकी। सबसे पहले कोडिंग क्या लिखी मैंने, प्रिंट माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ये आपको क्या करना है, प्रिंट लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, डबल कोट्स यहाँ पर लगाने हैं और इसके अंदर आपको कुछ भी राइटअप करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको इसे सेव करना होगा। तो आप सेव कैसे करोगे, वापस से फाइल में जाओगे। अब एक देखना, अभी तक यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, अनटाइटल, क्योंकि हमने फाइल को अपनी सेव नहीं किया, अब तक सेव नहीं हुई है। जैसे आप फाइल में जाओगे, कंट्रोल एस करोगे तो क्या हो जाएगी, पाइथन फाइल सेव हो जाएगी। कोई भी पाइथन फाइल जब हम सेव करते हैं, हमेशा ध्यान रखना .py से करते हैं। py इसका एक्सटेंशन होता है, .py। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट का क्या होता है, doc होता है, pdf का क्या होता है, pdf होता है, html क्या होता है, html होता है। ऐसे ही आपका पाइथन का क्या होता है, .py होता है। तो मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से इसे सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसे कहाँ जाना है, आपको रन करवाना है। अब देखो अभी तक इसका क्या था, प्रोग्रामिंग, पहले अनटाइटल रहा था, अब इसका क्या नाम आ गया, माय फर्स्ट प्रोग्राम। आपको रन में जाना है और F5 प्रेस करना है डायरेक्टली, या फिर रन मॉड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगा लिख के डायरेक्टली, क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कोई भी डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो उसे एज इट इज क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है प्रिंट फंक्शन। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टोकन्स, टोकन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले, तो आप क्या करते हो, ABC सारे क्या सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे तभी तो हम कोई वर्ड फॉर्मेशन कर सकेंगे, और वर्ड करेंगे तो क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेंटेंसेस। ऐसे ही आपका क्या होता है, पाइथन कैरेक्टर सेट होता है। तो पाइथन में कौन सी लैंग्वेज को या कौन से वर्ड्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट कहते हैं। ठीक है, देखिए तो लेट मी इरेज इट। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। मतलब ऐसे सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर जिसे कोई भी लैंग्वेज क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, ओके, अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर, डिजिट्स, या कोई भी सिंबल हो सकता है। कैरेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, ABCD, कुछ भी, डिजिट्स 1 2 3 0, और कोई भी अदर सिंबल, फॉर एग्जांपल हैश, स्टार, डिवाइड, कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक है ना, पाइथन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं।
सबसे पहला होता है हमारे पास लेटर्स। लेटर कहाँ से होता है? लेटर्स ए से लेके जेड तक, कैपिटल एंड स्मॉल ए टू जेड हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डिजिट। डिजिट्स हो सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9। नेक्स्ट आपके होते हैं स्पेशल सिंबल्स। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं आपके पास, जैसे स्पेस हो गया, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, डबल स्टार क्यों यूज करते हैं हम देखेंगे ऑपरेटर्स में। दो इट्स यूज फॉर एक्सपोनेंट यूज करने के लिए होता है। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल स्टार, बैक स्लैश, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डबल, सॉरी ये तो फॉरवर्ड स्लैश है, ये वाला फॉरवर्ड है, ये डबल बैक स्लैश, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल कोट्स, कॉमा, ठीक है, सिंगल कोट, सेमी, दिस इज सेमी, सॉरी कॉलन, सेमी कॉलन, परसेंटेज सिंबल, नॉट इक्वल, नॉट सिंबल, हैश, एम्परसेंट कहते हैं यहाँ पर, ये एंड नहीं होता, इसे एम्परसेंट सिंबल कहते हैं। ये ग्रेटर देन, वेट, ये हो गया ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये हो गया एट द रेट सिंबल हो गया ये वाला, और एट लास्ट अंडरस्कोर सिंबल हो गया। नेक्स्ट क्या आपका वाइट स्पेस है, जैसे कि ब्लैंक स्पेस देते हैं हम लोग, टैब्स हो गया, कैरेज, रिटर्न, न्यू लाइन के लिए कमेंट करते हैं, ये सब सीखेंगे हम आगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। अदर कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? पाइथन कैन प्रोसेस ऑल आस्काई एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स एज अ पार्ट ऑफ डेटा, और लिटरल्स कर सकते हैं। कोई मुझे आस्की कोड का फुल फॉर्म बताएगा? कमेंट करके लिखना, ठीक है। ये आपने बेसिक प्रोग्रामिंग में जब पढ़ते हैं कंप्यूटर तो आपने सीखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टोकन्स। टोकन्स पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो टोकन्स बेसिकली क्या होता है? टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। तो कोई भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मतलब सबसे छोटा पार्ट कोई भी प्रोग्राम का, वो क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम में पूजा रख रखा है, एज 50 है, प्रिंट माई नेम इज नेम, कॉमा माई एज इज एज। इसमें क्या है? जो ये नेम आपको दिख रहा है ये क्या है? एक टोकन है, सॉरी ये इक्वल टू एक अलग से टोकन है, ये यहाँ से यहाँ तक एक टोकन है, एज आपका एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, 50 प्रिंट आपका एक टोकन है, ये पैरेंथेसिस अलग से एक टोकन है, ये वाला जो है ना डबल कोट से यहाँ से यहाँ तक ये एक टोकन है, ये कॉमा अलग से एक टोकन है, ये नेम अलग से एक टोकन है, ये अलग से एक कॉमा एक और टोकन है, ये डबल कोट्स वाला एक टोकन है पूरा, फिर से ये टोकन है, ये एक टोकन है, एंड एट लास्ट ये पैरेंथेसिस एक टोकन है। तो जो भी सबसे छोटा पार्ट हो सकता है आपके प्रोग्राम का, स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका? कीवर्ड। फर्स्ट वन इज कीवर्ड, देन सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर, सेकेंड क्या है आपका? आइडेंटिफायर, देन थर्ड वन इज द लिटरल्स, फोर्थ वन इज ऑपरेटर्स, एंड द लास्ट वन इज द पंचुएटर्स। क्या होते हैं? पंचुएटर्स है इसके बाद, ठीक है। तो ये 5 हमारे क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड द पंचुएटर्स। Thank you for watching the video. We are going to discuss about the tokens in the next video. ठीक है, keywords, identifier, literals, punctuator का हम next video में मैं explain करूँगी, क्योंकि ये video बहुत बड़ी हो जाएगी otherwise, ठीक है।